राजस्थान में फोन टेपिंग के मामले को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान भी आ गया है। पीसीसी पहुंचे गहलोत ने फोन टेपिंग के सवाल पर कहा कि जब मेरी सरकार में फोन टेपिंग का मामला आया था तो मैंने सदन में सूबे के मुखिया के तौर पर जवाब दिया था। अब जब वर्तमान सरकार में किरोड़ीलाल मीणा ने फोन टेपिंग का आरोप लगाया है तो मुख्यमंत्री के नाते भजनलाल शर्मा को ऐसा भाव क्यों नहीं आया। गहलोत के बयान की टाइमिंग भी चर्चाओं में है। बता दें कि लोकेश शर्मा ने डाला था फोन टेपिंग ऑडियो। गहलोत का बयान सामने आते ही उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने पिछली सरकार में फोन टेपिंग को लेकर कथित रूप से गहलोत से बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। गौरतलब है कि बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी ही सरकार पर फोन टेपिंग के आरोप जड़ दिए। इन आरोपों को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा भी हुआ। चौधरी हरलाल सिंह जी उस जमाने के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, किसानों के मसीहा रहे हैं। उस वक्त की जागीरदारी प्रथा के खिलाफ में जो संघर्ष किया वो इतिहास में दर्ज है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व दिया उन्होंने, उनको हम सब याद करते हैं। उनका कर्तृत्व, उनका व्यक्तित्व बेमिसाल था। हम तो कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को भी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उनको भूलना नहीं चाहिए। दुर्भाग्य से देश में ऐसा माहौल बना लिया है बीजेपी ने, आरएसएस ने, कि नई पीढ़ी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, मौलाना आज़ाद हो या अम्बेडकर हो, कोई मतलब नहीं है। इतना गैप हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। उसी ढंग से हमारे राजस्थान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको भी समय समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी याद करने का यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। हमारे कार्यकर्ता आते हैं, सदा सुमन चलाते हैं, ये परंपरा में काम करें। हम चाहेंगे कि ये परंपरा लोगों के दिलों में जाए, ये हमारी भावना है। और मैं कह सकता हूँ कि सरदार साहब का नाम बहुत बड़ा था, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर भी कम से कम राजस्थान के अंदर, जैसे महात्मा गांधी का यहाँ पर वाटिका बनी, म्यूजियम बना, तो विभाग खोला पीस नॉन वायलेंस का, शांति व अहिंसा का विभाग हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान सरकार ने खोला था। ट्रेनिंग कैंप हो गए सब ब्लॉक के अंदर। आज वो हमारे युवा जो है पूरे प्रदेश के अंदर, वो कम से कम महात्मा गांधी की बात करते हैं। और जो गांधीवादी है राष्ट्र स्तर के, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर पूरा प्रदेश गांधी की बात करता है, क्योंकि सरकार ने खुद ने आगे आकर के स्टेप उठाए। महात्मा गांधी के नाम से हमने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरह जो इंस्टीट्यूट बना रहे हम लोग, हम देखा होगा कॉमर्स कॉलेज के सामने शानदार बिल्डिंग बन रही है। तो कहने का मतलब कि राजस्थान अग्रणी है इन बातों के अंदर। और यही हम भावना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी के अंदर आने वाले वक्त के अंदर, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी हैं, हम सब हैं, हम चाहेंगे कि राजस्थान के नौजवानों को जो है विशेष रूप से अभियान चला के हम उनको प्रेरणा दें कि आने वाली पीढ़ियाँ जो इतिहास बनाता है उसको याद करता है, तब इतिहास बनता है। आज जो नरेंद्र मोदी जी और जो ये नेता बने बैठे हैं दिल्ली के अंदर, ये अपने इतिहास को भुला रहे हैं। आलोचना करते हैं पंडित नेहरू की, इंदिरा गांधी की, जिन्होंने पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिए थे। और पंडित नेहरू का तो व्यक्तित्व पूरी दुनिया के अंदर अलग स्थान रखता है। जो इतिहास को भूल जाते हैं वो खुद का इतिहास कभी नहीं बना पाएंगे, मेरा मानना है। ये जितनी बातें कर रहे हैं, आज देश में माहौल बड़ा खतरनाक है, डरावना माहौल है, हिंसा का माहौल है, भय का माहौल है। इस माहौल के अंदर देश के जो हालात बने हैं वो चिंता की वजह से बना हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस मौके पर, नई पीढ़ी को टारगेट बना के हम काम करेंगे आने वाले वर्ष के अंदर। धन्यवाद। वक्फ बिल राज्यसभा में पेश हुआ है, उसका विपक्ष ने विरोध किया है। वक्फ बिल जो है आज राज्यसभा में टेबल हो गया है। जेपीसी की जो है विपक्ष ने उनका
रिकॉर्डिंग वहाँ बहस शुरू होने दो। तो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं एलओपी राहुल गांधी जी हैं, वो अपनी बात कहेंगे, वहाँ पर देखते हैं उसके नतीजे क्या निकलते हैं। सर किरोड़ी लाल जी ने भी कहा कि फोन टेपिंग हो रहे हैं, इस तरह के वो अपनी सरकार पर ही आरोप लगा रहे थे, और एक और वो कह रहे थे कि वो एक पहले सरकार थी वो हमारा एनकाउंटर भी करना चाह रही है। इस तरह की चीजें भी अब आ रही राजनीति में। मैं तो क्या कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि इस बात का रहस्य बना हुआ है कि अध्यक्ष जी मेरे पास खड़े हैं, ये भी वहाँ मौजूद थे, मिस्टर जूली जो नेता प्रतिपक्ष सभा में थे, पूरा हाउस का विपक्ष मांग कर रहा था, भाई आप बताइए वास्तविकता क्या है। मेरे वक्त में भी आरोप लगे थे टेलीफोन टैप के, मैंने खुद ने हाउस में खड़े होकर कहा कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का, एमपी का, एमएलए का टेलीफोन टैप ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा आगे। तो अगर टैप नहीं हो रहा है तो मेरी तरह मिस्टर भजन लाल जी को, जो नेता है सदन के, मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको मेरी तरह बात करने का क्यों नहीं भाव आया, क्यों नहीं उन्होंने स्पष्ट किया प्रदेशवासियों को कोई टैप नहीं किया गया है करोड़लाल मीणा जी का, बात खत्म हो जाती। विपक्ष के साथी सहयोग करते, बहस होती, तो बहस चल रही थी, अभिभाषण पर मिस्टर जूली जवाब देते, बोलते और मुख्यमंत्री जवाब सुनते। एक तरफा जवाब मिल रहा है मुख्यमंत्री जी का 2 घंटे तक, तो 2 घंटे में क्या क्या बोले वो। अगर उनकी स्पीच को कोई आम नागरिक भी मंगाए असेंबली से, ऑनलाइन देखे तो लगता है ये मुख्यमंत्री की स्पीच है या नेता प्रतिपक्ष बोल रहा कोई। जब हमारी सरकार थी तो कटारी नहीं बोलते थे, उससे ही आगे बढ़ के इन्होंने भाषण दिया वहां पर, जो समझ के पर है। हमारे टेलीफोन टैप की परंपरा राजस्थान में नहीं, जैसे तो दादे के साथ में कानून भी अलाउ नहीं करता है टेलीफोन टैप करना किसी का, जब तक कि एंटी सोशल एलिमेंट है, उसके बाद आरोप है, उसके शक बना हुआ है, राजद्रोह का काम कर रहा है, उनके टेलीफोन करने का प्रोसेस होता है। वो भी कोई भी अधिकारी टेलीफोन टैप नहीं कर सकता है, वो मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए पूरा प्रोसेस बना हुआ है। हवा में आरोप लगाते रहते कुछ लोग। तो अब इस केस में करोड़लाल मीणा जी का क्या हुआ है, अगर आउट ऑफ एरिया के टेलीफोन टैप किया है तो क्राइम किया सरकार ने, इस पर कौन करेगा, हम तो नहीं कर सकते। मिस्टर मैडम बाहर आके बोले हाउस के बाहर, हाउस के अंदर क्यों नहीं बोले वो, इसका जवाब मुख्यमंत्री। स्वतंत्रता सेनानी और किसानों के, गरीबों के, सर्व समाज के जो मसीहा के रूप में पूरे राजस्थान में उन्होंने काम किया, और एक उस वक्त में जो संघर्ष किया, उस वक्त में जो राजस्थान को एक नई दिशा दी, राजस्थान के लोगों को एक नई दिशा दिखाने का काम किया, और जो आतंक का वातावरण था उसमें उन्होंने सर्व समाज को साथ लेकर के और सबके कल्याण के लिए कार्य किए। इसलिए आज वो याद किए जाते हैं, बरसों बरसों तक याद किए जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे किसान नेता जो सर्व समाज को साथ लेकर के उन्होंने राजस्थान में एक अच्छी लोगों के कल्याण की नींव रखी थी, उस पर आज पर्दा डाला जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। जो देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार अपने आप को बता रही है, वो किसानों के साथ में किस प्रकार से अत्याचार कर रही है। जो केंद्र की सरकार हो, 3 काले कानून ला करके किस प्रकार किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया, उनको आतंकवादी, उनको पता नहीं किन किन नावों से उन्होंने अलंकार लगा लगा के डकैत, चोर, उचंगे, पता नहीं क्या क्या कहा। और आज भी किसान बॉर्डर पे बैठा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ तो किसानों की कोई सुनने वाला है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री ने दोनों ने ये कहा कि किसान को आदत पड़ गई है कि उनको लोन लेने की और उसको नहीं चुकाने की। और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी हाउस में ये कहते हैं,
प्रश्नकाल के अंदर इंटरवेन करके कि मैं भजन लाल ये कह रहा हूँ हाउस के अंदर कि जो बाजरा खरीद का हमने संकल्प लिया है एमएसपी के ऊपर, सरकारी बाजरा खरीद का, वो हम पूरा करेंगे। और आज उनका किसान आयोग का चेयरमैन मना कर रहा है। राजेंद्र राठौड़ जो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष थे वो कह रहे हैं हमने, हमारी कमेटी ने घोषणा संकल्प पत्र बनाया था और मैंने वादा किया था प्रदेश के लोगों के नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से। आज सारे के सारे मना कर रहे हैं कि बाजरे की खरीदी नहीं होगी। तो जो किसानों के साथ में अन्याय ये कर रहे हैं, पंचायत राज के चुनाव से किसान के बेटे जो जनप्रतिनिधि बन कर के आते हैं उनके भी अधिकारों को इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है। और एक आतंक का वातावरण और विपक्ष को कुचलने का काम कर रहे हैं। जैसे माननीय गहलोत साहब ने कहा कि जो फोन टेपिंग के आरोप कैबिनेट मंत्री ने लगाए थे, उस दिन पूरी पार्टी ये कह रही थी कि नहीं, किरोड़ी लाल जी ने ऐसा नहीं कहा, तो फिर आपने ये अनुशासन की कार्रवाई का नोटिस क्यों दिया? आप बताइए। अब आप मान रहे हैं कि किरोड़ी लाल जी ने ऐसा कह दिया जिससे छवि धूमिल हुई है। जब छवि धूमिल हुई है तो किरोड़ी लाल जी अब क्या जवाब देंगे नहीं देंगे मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाउस को डिस्टर्ब करने का काम सत्ता पक्ष नहीं कर सकता। जो सत्ता पक्ष ने किया है वो पाप का भागी है। वो प्रदेश के जो लोगों के मुद्दे थे उनको हाउस के अंदर आना चाहिए था, डिस्कस होता, उसके समाधान की बात होती। उस समय को उन्होंने जो है वो गंवाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी आए, 2 घंटे से ज़्यादा भाषण दिया और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला कि किरोड़ी लाल मीणा जी हमारी सरकार के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी वही बात कह सकते हैं, वही काम कर सकते हैं जो पर्ची दिल्ली से आती है। उसके अलावा अपने विजन से, अपने विवेक से वो एक शब्द नहीं बोल सकते। ये अब प्रमाणित हो गया है, बच्चे बच्चे को पता चला है। और इनके मंत्री भी कहने लग गए कि हमारी सरकार तो पर्चियों से चलती है, जो पर्ची दिल्ली से आती है उसके अलावा न मुख्यमंत्री बोल सकता है और न मंत्री बोल सकते हैं। और एक ट्रेंड और चला है कि अगर कोई हाउस के अंदर कोई भी एमएलए या प्रतिपक्ष का व्यक्ति अगर उसके सरकार के खिलाफ उसकी आलोचना कर देता है तो उस आलोचना के बाद में उसको डराना, धमकाना, उसके खिलाफ जो है वो जीएसटी की अधिकारियों को भेज करके रेड डालना या इनकम टैक्स में उसके लिए कहना कि इसका इनकम टैक्स का खगा लो, इसको ईडी वालों को कहना, एसीबी को कहना, ये एक मैं समझता हूँ कि ये तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ था साहब। जो काम आज केंद्र की सरकार के साथ साथ यहाँ पर जो भाजपा की सरकार है वो करने का काम कर रही है। प्रतिपक्ष जनता की आवाज़ उठाता है, उसका अपना कोई काम नहीं होता। और प्रतिपक्ष जब तक सही तरीके से काम करेगा तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा, वरना तो हिटलरशाही आ जाएगी। और ये हिटलरशाही ला करके और लूटो, कोसो, खाओ, मौज उड़ाओ, ये जो संस्कृति ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर के आए, ये प्रदेश के लिए घातक है। तो ऐसे एक स्वतंत्रता सेनानी के इस जयंती के अवसर पर हम सब कांग्रेस के लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं, इनसे घबराने वाले नहीं हैं। प्रदेश का जो भी युवा, नौजवान, किसान, दलित, पिछड़ा, महिला, बेरोजगार, सबकी आवाज़ बन करके, चाहे हम जेलों में जाएं, चाहे हमें कुछ भी वो लोग करें, इतना भी प्रताड़ित गलत रूप से करें, लेकिन हम डरने वाले नहीं। हम लोग मुकाबला करेंगे और इनको हटा के रहेंगे। सर, ये फोन टैपिंग वाले मामले पे किरोड़ी ने जवाब दी तो हाँ गए आपके विधायक हमारे जो विकास चौधरी हैं किशनगढ़ से विधायक, उनके मित्र के यहाँ गए हैं। और जिस दिन उन्होंने जो विधानसभा में बोला था किरोड़ी जी को और भजन लाल जी को लेकर के, उसके बाद में 20 लोगों की एक टीम गई है और टीम ने जाकर के उनको धमकाने का काम किया है कि अपने मित्र को समझा देना, दोबारा ध्यान से बोले। मैं बड़ा ऑथेंटिक रूप से ये कह रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास 10-15 एमएलए कल आए थे। मैंने उच्च अधिकारियों से भी बात की थी कि ये परंपरा ठीक नहीं है। इस तरीके से अगर प्रतिपक्ष को आप डरा के, धमका करके और अपना अगर भ्रष्टाचार करना चाहते हो तो ये चलने नहीं दिया जाएगा। जनता खड़ी हो जाएगी और इनको पता नहीं चलेगा ये कहाँ गए। 7 करोड़ की बजरी प्रतिदिन चोरी होने का आरोप किरोड़ी लाल जी लगा रहे हैं, फोन टेपिंग का आरोप किरोड़ी लाल जी लगा रहे हैं, एसआई भर्ती के अंदर निर्णय नहीं लेने का आरोप किरोड़ी लाल जी लगा रहे हैं। और जो उनका कैबिनेट मंत्री है वो आरोप लगा रहा है। और अगर प्रतिपक्ष पूछ रहा है
तो उसको डराने का काम एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा?